हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज चलाई जा रही थी हमारी, उसमें से आज स्पोर्ट्स सेक्शन को, जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उससे हम लोग आज वीडियो को करेंगे। इससे पहले अन्य सभी वीडियो आप लोग को दी गई है, उसे भी आप लोग जरूर जा करके देख लेंगे। आपको इससे पहले के सभी वीडियोज एनसीईआरटी सार संग्रह पीडीएफ में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये सभी वीडियोज मिल जाएंगे। सभी बुक्स अब कंप्लीट हो गई है, यह आखिरी वीडियो है जहां पर आपको स्पोर्ट्स की मिलेगी। तो आज शुरू करेंगे हम लोग खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के चलेंगे आगे, और यह जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो 66 बीपीएससी हो, बिहार एसआई दरोगा मेंस हो, यूपीपीसीएस हो, या आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। शुरू करेंगे खेल कूद। शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको डेली पीडीएफ दी जाती है और इससे पहले के भी सभी पीडीएफ दी गई है। तो शुरू करते हैं आज से खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स। अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। पहला है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल यानी कि शुरू करें तो पहला पॉइंट है ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? यह की गई थी वर्ष 1896 में एथेंस में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पियर एडी कुबर्टिन के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे, और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी वर्ष 1894 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास विकेलास, जो कि 1894 से 96 तक रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। यहाँ पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है, जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है। ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया था? ओलंपिक मशाल जलाने का प्रारंभ भी की गई थी एम्स्टर्डम का ओलंपिक 1928 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? यह की गई थी 1968 का मैक्सिको सिटी में। पॉइंट, किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं, जिन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे, किस देश ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? यह है रूस में 1988 के सियोल ओलंपिक में। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? यह थे 1900 ईस्वी में एक एंग्लो भारतीय थे, नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड जो थे वह एंग्लो भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव हैं। किस देश ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 का, 1932 का, 1984 का और 1996 ओलंपिक को आयोजित किया है अमेरिका ने। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी लरीना लाबिनिना हैं, जो कि जिम्नास्टिक में 9 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते हैं। पॉइंट, भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल वर्ष 1920 में भेजा था और इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे। 1920 का ओलंपिक एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक ध्वज का चित्रित हरा वलय किसे प्रदर्शित करता है? जो ग्रीन रिंग होती है
व ओशिनिया को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह थे मिल्खा सिंह, जो कि 1960 में 400 मीटर दौड़ में पहुंचे थे। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ दी गई है ओलंपिक के आदर्श। देखा करके समझते चलें तो पहला है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरन पियरे डी कोबार्टिन के निर्देशन में किया गया था। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। रेशमी कपड़े से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हैं। की गई ये वृत्त महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें नीला यूरोप को, पीला एशिया महाद्वीप को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया को, हरा अमेरिका के लिए लाल। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप शामिल है। ओलंपिक का उद्देश्य, जो ओलंपिक का मोटो है वह है वर्ष 1897 में फादर डियोडोन द्वारा रचित 3 लैटिन शब्द सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस को ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया है। सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका अर्थ क्रमशः तेज, ऊंचा और बलवान है। इस उद्देश्य की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1924 में पेरिस ओलंपिक में की गई। यानी कि सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस की शुरुआत 1924 के पेरिस ओलंपिक से की गई। आगे है ओलंपिक मशाल। इसे जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई तथा इसका वर्तमान स्वरूप वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया। शुरुआत जो थी वह 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई और जो वर्तमान स्वरूप जो अभी है वह है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अपनाई गई। इस मशाल को ओलंपिक खेलों का आयोजन होने के कुछ दिन पूर्व ही यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित हेरा मंदिर के पास सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है तथा विभिन्न देशों से होते हुए आयोजन स्थल तक लाया जाता है। लंदन ओलंपिक जो वर्ष 2012 में हुई थी, पहली बार सऊदी अरबिया, कतर और ब्रुनेई ने महिला एथलीट को भेजा था। आगे है रियो ओलंपिक। जो रियो ओलंपिक 2016 में हुई थी, इसके बारे में यहाँ पर विशेष चार्ट दी गई है और ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है। बात करें रियो ओलंपिक 2016 की तो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में और जिसके शुभंकर थे विनीसियस। पॉइंट है, रियो ओलंपिक 2016 में कोसोवो और दक्षिणी सूडान ने पहली बार भाग लिया। इन खेलों में 2 नए खेल रग्बी 7 और गोल्फ को शामिल किया गया। रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा था। अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो, जापान में। पॉइंट, रियो ओलंपिक 2016 का पहला स्वर्ण पदक अमेरिका की 19 वर्षीय निशानेबाजी वर्जीनिया थ्रेसर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता, जबकि इस ओलंपिक का अंतिम स्वर्ण पदक केनिया के मैराथन विजेता एलियुड किपचोगे ने जीता है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी ऊषा हैं। पीटी ऊषा जो हैं यह एक धावक हैं। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए? कुल 123, 15 अलग अलग खेलों में। पॉइंट है, रियो ओलंपिक में भारत को कुल 2 पदक, पीवी सिंधु को रजत पदक और साक्षी मलिक को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के पहुंचने में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। अब यहाँ पर जो दी गई है रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम 10 स्थान वाले देश, ये तो आप लोग सब कोई पढ़ ही लिए होंगे। ये एक बार आप लोग पीडीएफ में भी इसे पढ़ लेंगे, जिनमें पहला स्थान रहा था यूएसए का और अपना देश जो भारत था
वह रहा था 67वां स्थान पर, जिसमें कि गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता था भारत, रजत में एक, कांस्य में एक और कुल पदक जीती थी रियो ओलंपिक में सिर्फ 2। 123 खिलाड़ी में सिर्फ 2 पदक भारत ला पाई थी। तो आप लोग इसे एक बार पीडीएफ में भी देख लेंगे या वीडियो को पॉज करके भी देख लेंगे। आगे अब यहाँ पर है रियो ओलंपिक में एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेता। पुरुष और महिला दी गई है कुछ इस प्रकार से। देखें तो 100 मीटर की स्पर्धा में उसेन बोल्ट प्रथम स्थान पर, जस्टिन गैटलिन सेकंड स्थान पर और एंड्रे ग्रेसी तीसरे स्थान पर। महिला में एलिन थॉम्सन जमैका की हैं, टोरी बोबी यूएसए की, फ्रेजर प्राइस सेलियन जमैका की है। 200 मीटर में भी उसेन बोल्ट प्रथम स्थान पे, डी ग्रिज एंड्रे सेकेंड, लिमाटेर क्रिस्टोफ थर्ड स्थान पे। महिला में एलिन थॉम्स, डेफने सिप्रस और टोरी बोबी तीसरे स्थान पर। इस प्रकार आप इसे एक बार पीडीएफ में ज़रूर पढ़ लेंगे या वीडियो को पॉज कर करके एक बार आराम से इसे पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आगे पॉइंट है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम वर्ष 1900 में द्वितीय ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में की गई थी। आगे यहाँ है कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक। पहला है हॉकी। हॉकी में अर्जेंटीना स्वर्ण पदक, बेल्जियम रजत पदक और कांस्य पदक जर्मनी पुरुष में ले गया था। फुटबॉल में ब्राजील, फिर जर्मनी को रजत पदक और नाइजीरिया को कांस्य पदक मिला था। वॉलीबॉल में ब्राजील को स्वर्ण पदक, इटली को रजत पदक और यूएसए कांस्य से, और बास्केटबॉल को स्वर्ण पदक में मिला यूएसए को, रजत पदक सर्बिया को और कांस्य से सम्मानित किया गया स्पेन में। यह सभी जो थे पुरुष टीम में हैं। और महिला में हॉकी में देखें तो ग्रेट ब्रिटेन, फिर नीदरलैंड और जर्मनी। फुटबॉल में जर्मनी को स्वर्ण, स्वीडन को रजत, कनाडा को कांस्य। वॉलीबॉल में स्वर्ण चीन को, सर्बिया को रजत, यूएसए को कांस्य। बास्केटबॉल में यूएसए को स्वर्ण, रजत में स्पेन को और सर्बिया को कांस्य। यह सभी महिला टीम से है। अब आगे है यहाँ पर दी गई है वर्ष, स्थान, देश, खिलाड़ियों की संख्या, भाग लेने वाले देश और प्रतियोगिता यानी कि स्वर्ण पदकों की संख्या। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है वह बनती है कि किस वर्ष किस स्थान पर हुई। बाकी आगे जो इधर है वो इतनी इम्पोर्टेंट अब फिलहाल नहीं रही है। जिनमें आप जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ को एक बार ज़रूर रीड कर लेंगे। तो पहला जो हुई थी वह है 1896 में और यह हुई थी एथेंस यूनान में। पहला में अगर देख लें तो पहला में कुल देश 245 खिलाड़ी भाग लिए थे और 14 देश शामिल हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या था कुल 43। दूसरा है 1900 ईस्वी में हुई थी पेरिस में, जहां पर कि महिलाओं की भागीदारी हुई थी। तीसरा हुई थी 1904 का सेंट लुइस यूएसए में। चौथा हुई थी 1908 में लंदन ब्रिटेन में। पांचवा हुआ था 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में। छठा हुआ था 1916 बर्लिन जर्मनी में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष की और कैमा ओलंपिक। तो 1916 की छठा ओलंपिक जो कि बर्लिन जर्मनी में होनी थी उसे स्थगित किया गया था। सातवां हुआ था 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। आठवां हुई थी 1924 में पेरिस फ्रांस में। नौवां 1928 का नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। 10वां 1932 में लॉस एंजल्स यूएसए में। 1936 का 11वां हुआ था बर्लिन जर्मनी में। 12वां हुई थी 1940 का टोक्यो जापान में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित की गई। और 13वां 1944 का लंदन ब्रिटेन में, जिसे भी द्वितीय विश्व युद्ध में स्थगित की गई। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 3 ओलंपिक जो आयोजन था यह स्थगित की गई। पहला जो हुई थी वह 1916 की, और दूसरा 1940 की, और तीसरा 1944 की। इन 3 को द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित की गई।
14वां ओलंपिक 1948 में लंदन ब्रिटेन में हुई थी। 15वां हुई थी 1952 में फिनलैंड हेलसिंकी में। 16वां ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1956 में। 17वां इटली के रोम में 1960 में। 18वां टोक्यो जापान में 1964 में। 19वां 1968 में मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। 20वां पश्चिमी जर्मनी म्यूनिक में हुई थी 1972 में। 21वां हुई थी 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। 22वां हुई थी 1980 में मॉस्को यूएसएसआर में। 23वां हुई थी 1984 में लॉस एंजल्स यूएसए में। 24वां हुई थी 1988 में सियोल दक्षिणी कोरिया में। 25वां हुई थी बार्सिलोना स्पेन में 1992 में। 26वां हुई थी 1996 में अटलांटा यूएसए में। 27वां हुआ था 2000 ईस्वी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 2004 का 28वां एथेंस यूनान में। 2008 का 29वां बीजिंग चीन में। 2012 का 30वां ओलंपिक लंदन ब्रिटेन में। और जो वर्तमान में हुई थी 31वां 2016 में रियो डी जेनेरियो में, जिसमें कुल 207 देश भाग लिया था। अब आगे जो है होने वाली 2020 की जापान टोक्यो ओलंपिक, जिसे कि आगे स्थगित की गई है। फिर 2024 का पेरिस फ्रांस में होने वाला 33वां ओलंपिक और 2028 का 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में प्रस्तावित है। 2020 वाली है इसे स्थगित कर दी गई है फिलहाल कोरोना काल के कारण। अब आगे है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। बात करें तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में की गई थी। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? 1934 के लंदन ओलंपिक में। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह हुई थी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। पॉइंट है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं समापन समारोह में एमसी मैरी कॉम थी। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है और एमसी मैरी कॉम यानी कि सुपर मॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय ने पहला पदक जीता था? 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पी गुरुराजा ने भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीते थे। भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में कुल 16 वर्ष की उम्र में मनु भाकर ने। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए? महिला रग्बी और बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया था 21वें राष्ट्रमंडल खेल में। वर्ष 2018 में डेविड डिक्सन पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? भारोत्तोलक डेविड लिती न्यूजीलैंड को। आगे पॉइंट है डेविड डिक्सन पुरस्कार। इस पुरस्कार का आरंभ वर्ष 2002 में मैनचेस्टर खेलों में किया गया। डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेल में शुरू की गई थी और यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानद सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर राष्ट्रमंडल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2002 में अफ्रीका की विकलांग तैराक नताली डू डोइट को प्रदान किया गया था। वर्ष 2006 में भारतीय खिलाड़ी समरेश जंग को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी भारत से प्राप्त करने वाले डेविड डिक्सन पुरस्कार वह हैं समरेश जंग। आगे पॉइंट है भारत के में कुल राष्ट्रमंडल में कुल 52 देश हैं, परंतु राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 71 टीमें भाग लेती है। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में कुल 71 टीम भाग लेती है, जबकि देशों की संख्या कुल 52 है। आगे 21वें राष्ट्रमंडल में शीर्ष 10 देशों की पदक तालिका। जो शीर्ष 10 थी, जिसमें सबसे पहला था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत, चौथा कनाडा, पांचवा न्यूजीलैंड, छठा दक्षिण अफ्रीका, सातवां वेल्स, आठवां स्कॉटलैंड, नौवां नाइजीरिया और 10वां साइप्रस। ये जो थे 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसके 10 सुपर देश, जिसमें भारत जो था उसने कुल 26 स्वर्ण, 20 रजत
और 20 कांस्य पदक जीत करके कुल 66 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आगे है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत। निशानेबाजी में कुल 16 पुरस्कार, कुश्ती में 12, भारोत्तोलन में 9, मुक्केबाजी में 9, टेबल टेनिस में 9, बैडमिंटन में 6, एथलेटिक्स में 3, स्क्वैश में 2, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, कुल 66 पदक जीत करके भारत तीसरे स्थान पर रहा था। आगे है प्रमुख प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त करता देश। हॉकी में जो पुरुष वर्ग था उसमें ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक, रजत में न्यूजीलैंड और कांस्य पदक में इंग्लैंड। बास्केटबॉल में ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक के साथ, रजत पदक के साथ कनाडा और कांस्य के साथ न्यूजीलैंड। ये थी पुरुष के साथ। अब महिला की बात करें तो हॉकी में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान इंग्लैंड। बास्केटबॉल में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड। यहाँ पॉइंट है 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्य के रूप में पुनः चयनित होने के बाद गाम्बिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की। यानी गाम्बिया जो थी 31 मार्च 2018 को पुनः शामिल की गई। अब आगे है अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेल। इनमें अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह है किस वर्ष हुई थी और कब हुई थी। तो पहला देख लें 1930 का पहला जो राष्ट्रमंडल हुई थी उसमें यह हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। दूसरा राष्ट्रमंडल दूसरा लंदन इंग्लैंड में, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, चौथा 1950 में न्यूजीलैंड ऑकलैंड में, 1954 में वैंकूवर कनाडा में, 1958 का कार्डिफ ब्रिटेन में, 1962 का पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, 1966 का किंगस्टन जमैका में, 1970 का एडिनबरा स्कॉटलैंड में, 1974 का क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में, 1978 का एडमंड कनाडा में, 1982 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, 1986 का एडिनबरा स्कॉटलैंड में, 1990 का ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, 1994 का विक्टोरिया कनाडा में, 1998 का कुआलालंपुर मलेशिया में, 2002 का मैनचेस्टर इंग्लैंड में, 2006 का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और 2010 का जो था नई दिल्ली भारत में हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत दूसरे स्थान पर रहा था। 2014 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 2018 का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 का जो प्रस्तावित है इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और यह जो होगी प्रस्तावित है 27 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2022 के बीच बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इसे आप लोग एक बार जरूर यहाँ देख लेंगे। अब आगे है एशियाई खेल। एशियाई खेल प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में की गई थी। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूरज, यानी सदैव आगे की ओर। पॉइंट है 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा ने किया तथा समापन अवसर पर भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक रानी रामपाल ने किया था। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जबकि रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर को किया गया था इंडोनेशिया एवं पालेमबांग में, इंडोनेशिया के जकार्ता में और पालेमबांग में। 18वें एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? यह था भिन्न भिन्न काका और अतुंग। भिन्न भिन्न एक स्वर्ण चिड़िया है, काका एक सींग वाला गेंडा है और अतुंग एक प्रकार की हिरन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट है। 2018 के एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार वीडियो रेफरल प्रणाली का प्रयोग किया गया? हॉकी में। पॉइंट है 18वें एशियाई खेलों में चीन को प्रथम स्थान तथा भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। चीन 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर
और भारत 15 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य के साथ 8वें स्थान पर रहा है। कुछ इस प्रकार से दी गई है एशियाई खेलों में भारत को प्राप्त पदकों की संख्या। ये सभी आप पीडीएफ में जरूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये टाइम की बर्बादी है। यहाँ है 18वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में प्रथम 10 देश। प्रथम था चीन, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा उज्बेकिस्तान, छठा ईरान, सातवां चीनी ताइपे, आठवां भारत, नौवां कजाकिस्तान और 10वां उत्तरी कोरिया। पॉइंट है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में चीन के हांगझाऊ शहर में होना प्रस्तावित है। 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दुल विहान डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं शार्दुल विहान। यहाँ है 18वें एशियाई खेलों के प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं एवं टीम स्पर्धाओं के विजेता। तो यहाँ देख लें तो सिर्फ भारत की अगर हम बात करें तो 100 मीटर दौड़ में रजत पदक में महिला में द्युति चंद थी। 200 मीटर में रजत पदक में द्युति चंद भारत की थी। 400 मीटर में पुरुष में मोहम्मद अनस और हिमा दास महिला में भारत की है। हॉकी में महिला ने जीती थी रजत पदक। फुटबॉल में कोई पदक नहीं जीता, चीन ने था रजत पदक। और कबड्डी में भारत ने जीता था, महिला टीम ने रजत पदक। आगे एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र व खेल अगर देख ले तो पहला हुआ था 1951 में। 1951 का नई दिल्ली में आयोजन हुई थी, जिसमें कुल देश 11 थे। बाकी सभी जो है आप वर्ष देख लें और कब कहाँ हुई थी। जो दूसरा हुआ था 1954 के मनीला में, तीसरा 1958 के टोक्यो में, चौथा 1962 के जकार्ता में, पांचवा 1966 के बैंकॉक में, छठा 1970 का बैंकॉक में, सातवां 1974 का तेहरान में, आठवां 1978 का बैंकॉक में और नौवां हुआ था 1982 नई दिल्ली में, जिसमें कुल 23 देश भाग लिया था। 21 खेल की संख्या थी। 1986 का 10वां सियोल में, 11वां हुआ था 1990 में बीजिंग में, 12वां हुई थी 1994 में हिरोशिमा जापान में, 13वां हुई थी 1998 बैंकॉक में, 14वां हुई थी 2002 में बुसान में, 15वां हुई थी 2006 में दोहा में, 16वां हुई थी 2010 में गुआंगझू में, 17वां 2014 में इचियोंग में, 18वां जो वर्तमान की है 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, 2022 का प्रस्तावित है चीन के हांगझोउ में और 2026 का 20वां प्रस्तावित है नगोया जापान में। अब आगे है महत्वपूर्ण खेल एवं उनसे संबंधित जानकारी। पहला है क्रिकेट। तो क्रिकेट की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब 1760 में हैम्बल्ड में बनाया गया। पहला टेस्ट मैच वर्ष 1877 में इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में खेला गया। प्रथम एक दिवसीय वनडे मैच भी वर्ष 1971 में इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में खेला गया था। यानी कि पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में और प्रथम वनडे मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1971 में मेलबर्न में खेली गई थी। क्रिकेट की सर्वोच्च नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय यूएई के दुबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। भारत के संदर्भ में सर्वोच्च नियामक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली हैं, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भारत ने अपना प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध और प्रथम वनडे मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन 27 नवंबर 2015 को
ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य एडिलेड में किया गया। 22 नवंबर 2019 को भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ईडन गार्डन में डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। यहाँ देख लें परिमाप की तो उस क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है कुल 22 गज या 20.12 मीटर। गेंद का भार होता है 155 से 163 ग्राम। बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच अधिकतम। स्टंप की लंबाई 71.12 सेंटीमीटर और खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में 11 होती है। यह है क्रिकेट शब्दावली। क्रिकेट से संबंधित अगर शब्द की बात करें उनमें है चाइनामैन। चाइनामैन जो है भारत के खिलाड़ी जो बॉलर है कुलदीप को कहा जाता है। शॉर्ट पिच, एसेज, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, रबर, वेल्स, डेड बॉल, स्विंग, फाइन लेग, हिट विकेट, मेडन, स्क्वायर लेग, स्विंग कवर, स्ट्रोक, मिड ऑन, मिड विकेट, ऑफ स्पिनर, बैट्समैन, बॉलर, लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन, स्लिप पॉइंट, कवर पॉइंट, राउंड द विकेट, स्लिप, हुक, रन आउट, कैच, गली, ओवरथ्रो, लेग स्पिनर, वाइड, फ्री हिट, डकवर्थ लुइस, सुपर ओवर, फॉलो ऑन, ये सभी जो शब्द हैं यह क्रिकेट से संबंधित है। आगे है प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। पहला है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन कोलकाता में जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम का पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। बारावंती स्टेडियम कटक में उड़ीसा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद और सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, जिसे अभी वर्तमान में ही बनाई गई थी और यह जो मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। आगे यहाँ है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। आयोजक देश, वर्ष, विजेता और उप विजेता के नाम दिए गए हैं। तो पहला है 1975। 1975 इंग्लैंड में हुई थी। वेस्ट इंडीज विजेता, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। 1979 का इंग्लैंड में हुई, वेस्ट इंडीज विजेता, इंग्लैंड उप विजेता। 1983 का इंग्लैंड में हुई जिसमें भारत विजेता रहा और वेस्ट इंडीज उप विजेता रहा। 1987 का भारत और पाकिस्तान में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा। 1992 का ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में खेली गई थी, पाकिस्तान विजेता रहा और इंग्लैंड दूसरे नंबर पे। 1996 का हुआ था, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों मिल करके 1996 का आईसीसी क्रिकेट को आयोजित किया था, जिसमें विजेता रहा श्रीलंका और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। 1999 का इंग्लैंड में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता। 2003 का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया विजेता और भारत उप विजेता रही थी 2003 में। 2007 का वेस्ट इंडीज में हुई, ऑस्ट्रेलिया विजेता और श्रीलंका उप विजेता। 2011 का भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों ने मिलकर के आयोजित किया और भारत विजयी हुआ था, श्रीलंका उप विजय। भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। 2015 का ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया विजयी, न्यूजीलैंड उप विजयी। 2019 का जो हुई इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड विजेता रहा और न्यूजीलैंड उप विजेता। और 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में प्रस्तावित है। आगे है आईसीसी टी20 विश्व कप। आईसीसी टी20 का शुरुआत 2007 में की गई थी। आयोजक देश अफ्रीका रहा, भारत विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता। 2009 का इंग्लैंड में हुआ, पाकिस्तान विजेता, उप विजेता श्रीलंका। 2010 का वेस्ट इंडीज में, 2012 का श्रीलंका में, 2014 का बांग्लादेश में हुआ और 2016 का भारत में हुआ था। वेस्ट इंडीज विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता बना और भारत जो था 2014 टी20 का उप विजेता रहा था। और 2020 का ऑस्ट्रेलिया में आय प्रस्तावित है, जो कि वर्तमान में कैंसिल कर दी गई है। आगे है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। आईपीएल जो है यह 2020 फॉर्मेट में खेली जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा
वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अब तक कुल 12 आईपीएल हो चुकी है, 13वां अभी वर्तमान में चालू है। तो पहला आईपीएल जो हुआ था 2008 में, विजेता रहा राजस्थान रॉयल्स, दूसरा विजेता यानी कि उप विजेता रहा था चेन्नई सुपर किंग। दूसरा आईपीएल हुआ 2009 में, जिसके विजेता रहे डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद और उप विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तीसरा हुआ था 2010 में, विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता मुंबई इंडियन। चौथा 2011 में हुआ था, विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पांचवा रहा 2012 में, कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता, चेन्नई सुपर किंग उप विजेता। छठा रहा 2013 में, मुंबई इंडियंस जीता, चेन्नई सुपर किंग उप विजेता रहा। सातवां 2014 में, कोलकाता नाइट राइडर्स पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर पंजाब। आठवां 2015 में हुई, मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर, चेन्नई सुपर किंग दूसरे स्थान पर। नौवां स्थान 2016 में, हैदराबाद पहले स्थान पर और दूसरा पर बंगलौर। 10वां हुआ था 2017 में, मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पुणे सुपर जायंट्स। 11वां 2018 में, चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा और सनराइजर्स हैदराबाद उप विजेता। 12वां 2019 का मुंबई इंडियंस विजेता और चेन्नई सुपर किंग उप विजेता। और अभी चल रही है 2013। तो आप लोग हमें बताएंगे कि इसके विजेता कौन रहेंगे, अपना प्रेडिक्शन बताएंगे और अपने अपने फेवरेट टीम का नाम बताएंगे। जैसे मेरा फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग ओनली MSD। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके फेवरेट टीम कौन है। चलिए शुरू करेंगे हॉकी। हॉकी जो है यह 7 जनवरी 1924 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी की सर्वोच्च नियामक संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वेल्स एवं आयरलैंड के मध्य वर्ष 1895 में खेला गया। हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता पाकिस्तान था। यहाँ दी गई है हॉकी महत्वपूर्ण तथ्य। मैदान की लंबाई 91.4 मीटर, मैदान की चौड़ाई 55 मीटर, गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम, खिलाड़ियों की संख्या कुल 11 और मैच की अवधि 60। खेल शब्दावली में हॉकी से संबंधित है सिटक, पेनाल्टी स्ट्रोक, मैदान, साइडलाइन, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडरकटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन पुश इन, शूटिंग स्कोप, मिनट हाफ वॉली और कॉर्नर इत्यादि। ये है हॉकी विश्व कप। ये आप लोग PDF में पढ़ लेंगे, जिसमें मैं जो भारत यानी कि जो विशेष है उसे बता रहा हूँ। तो पहला जो हुआ था यह तो बार्सिलोना स्पेन में हुई थी, विजेता रहा था पाकिस्तान, उप विजेता स्पेन और भारत तीसरे स्थान पर। अगर देखें अब जो 1973 की नीदरलैंड में हुई थी, नीदरलैंड विजेता और उप विजेता भारत रहा था। 1975 का मलेशिया में जो हुआ उसमें भारत विजेता रहा था पाकिस्तान को हराकर। उसके बाद भारत जो है कहीं पर जीता नहीं है। हॉकी जो है वह कभी जीती नहीं भारत, सिर्फ 1975 मलेशिया में। उसके बाद जो 2010 की जो हॉकी हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, जर्मनी उप विजेता, भारत 8वें स्थान पर रहा। और 2018 में भुवनेश्वर भारत में हुआ था, जिसमें बेल्जियम विजेता, हॉलैंड उप विजेता, भारत 6ठे स्थान पर रहा था। और 2022 का जो आने वाला है वह फिनलैंड में प्रस्तावित है। आगे हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग पहला 2013 में हुई, जिसमें रांची विजेता, दिल्ली उप विजेता। 2014 में दिल्ली विजेता, पंजाब उप विजेता। 2015 का हॉकी इंडिया लीग में रांची विजेता रहा, पंजाब उप विजेता रहा। 2016 का हॉकी इंडिया लीग पंजाब विजेता और उप विजेता कलिंगा। और 2017 में कलिंगा विजेता रहा, दबंग मुंबई उप विजेता रहा। आगे है फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। यहीं पर शेफील्ड फुटबॉल क्लब नामक पहला फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था।
तथा भारत में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में की गई थी। यानी जो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है वह है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, और भारत का पहला मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो 1889 में स्थापित की गई थी कोलकाता में। 1904 में स्थापित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। फुटबॉल विश्व कप को फीफा कप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रथम आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया, जिसका प्रथम विजेता उरुग्वे ही बना। यानी कि प्रथम फीफा कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन वर्ष 2018 रूस में किया गया। इस फीफा कप को फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीत दर्ज की। ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार विश्व कप जीता है। अब यहाँ पर है परिमाप। मैदान की लंबाई कुल होती है 91 से 120 मीटर, मैदान की चौड़ाई होती है 45 से 91 मीटर, गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम और खेल की अवधि होती है 90 मिनट। फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल। अब आगे है पुरुष फुटबॉल विश्व कप। पहला जो हुआ था वह हुई थी उरुग्वे में और विजेता रहा था उरुग्वे, उपविजेता रहा अर्जेंटीना। इसमें भारत की कोई सहभागिता कहीं पर नहीं दिखती है। जो 2018 की हुई थी रूस, फ्रांस में, और 2022 का प्रस्तावित है कतर में। आगे है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। इस खेल को विलियम जी मॉर्गल द्वारा वर्ष 1825 में शुरू किया गया। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। वर्ष 1977 में वॉलीबॉल के प्रथम विश्व कप का आयोजन पोलैंड में किया गया। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। यानी कि वॉलीबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में, और प्रथम विश्व कप हुई थी 1977 में पोलैंड में, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कुल 6 है। इससे संबंधित वॉलीबॉल से संबंधित शब्द को देखें तो नेट फॉल्ट, रोटेशन, ब्लॉकिंग, बॉली पास, सर्विस हुक सेट, अप रेफरी, स्मैश, स्मैश स्पाइक, एरियल, स्विच, डिवच, डिग पास, लब, फ्लोटर और 4 आर्म पास है। आगे है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। इस खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस की नियामक संस्था पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। वर्ष 1926 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कर दिया गया। ITTF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में स्थित है। टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली है पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर, लाइन रैली, लेट, रिवर्स, सर्विस फॉल, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, पुश शॉट, साइड स्पिन और हाफ कोर्ट। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन की सर्वोच्च नियामक संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। इसका मुख्यालय मलेशिया में कुआलालंपुर में स्थित है, जो कि 1934 में स्थापित की गई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1977 में की गई। बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली को जाने तो स्मैश, लवलेट, लॉन्ग सर्विस, कोर्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लव ऑल, डबल फॉल्ट, हाई, क्रॉस कोर्ट नेट शॉट, सर्विस, ब्रेक, ड्यूस, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, सर्विस चेंज और ड्रॉप शॉट है। आगे है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस का जो खेल है यह विकसित हुआ इंग्लैंड में। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। टेनिस से संबंधित 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। आगे है उससे टेनिस से संबंधित शब्दावली
सर्विस, ग्रैंड स्लैम, बैकहैंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट, फॉल्ट, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, स्मैश, ड्यूस, इन और आउट। अब देख लिए जो हमारी ग्रैंड स्लैम होती है 4 प्रकार की, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है जर्मनी में और इसके कोर्ट होते हैं हार्ड कोर्ट। ये बहुत ही निर्णायक है और यह ऑस्ट्रेलिया देश आयोजित करता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, इसे आप याद रखेंगे, यह इसी सीरीज में भी होती है, यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया होती है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। फ्रेंच ओपन जो है यह मई जून में खेली जाती है क्ले कोर्ट पर और यह इसका आयोजन होता है फ्रांस में। तीसरा है विंबलडन को आयोजित की जाती है जून से जुलाई महीने में ग्रास कोर्ट पर और इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। चौथा है यूएस ओपन, जो कि अगस्त से सितंबर के महीने में आयोजित की जाती है और यह हार्ड कोर्ट पर होती है। इसका आयोजन करता है यूएसए। इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह बनता है कोर्ट, कौन से ओपन किस कोर्ट पे होती है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है यह हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच जो है वो क्ले पर और विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर होती है। कभी कभी सीरीज भी पूछ ली जाती है, पहला यानी कि सभी ग्रैंड स्लैम को सीरीज वाइज लगाया जाए तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। आगे है गोल्फ की शुरुआत जो है यह स्कॉटलैंड में हुई थी। पुरुष वर्ग में गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहला मास्टर ओपन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन एवं प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप। गोल्फ से संबंधित जो शब्दावली है जिसमें है कोर्स, पुट हॉल, बागी, पुटिंग, द ग्रीन, फोरसम, स्टाइमिटी, निवाली, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, पोस्टर। वह समतल भूमि जहां से अपना शॉट लगाया जाता है उसे टी कहा जाता है। टी जो है, टी का संबंध गोल्फ से है और टी कहा जाता है वह समतल भूमि जहां से शॉट लगाई जाती है। आगे है कबड्डी। कबड्डी जो है, भारत में कबड्डी को कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में चेडगड्डू तथा पूर्वी भारत में हाडुड्डू। इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, यानी कि उत्तरी भारत जो है वहाँ पर कबड्डी नाम से, दक्षिणी भारत में चेडगड्डू नाम से और पूर्वी भारत में हाडुड्डू के नाम से कबड्डी को जाना जाता है। यहाँ पर उससे संबंधित जो शब्दावली है वह है मार्च, लाइन, कैटबैक, लाइन रेडर और लॉबी। ये अब तक की प्रो कबड्डी लीग की विजेता और उप विजेता के नाम दिए गए हैं। तो पहला जो था 2014 में, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर विजेता, यू मुंबा उप विजेता। 2015 का यू मुंबा विजेता और उप विजेता बंगलुरु बुल्स। 2016 का पटना पायरेट्स, यू मुंबा उप विजेता। 17 का पटना पायरेट्स विजेता, उप विजेता गुजरात फॉर्चून जॉइंट। 2018 का बंगलुरु बुल्स विजेता रहा, गुजरात फॉर्चून जॉइंट उप विजेता रहा। और 2019 कबड्डी का बंगाल वॉरियर विजेता और उप विजेता दबंग दिल्ली। आगे है कुश्ती। तो इसकी सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है, जिसे प्रारंभ करने का श्रेय थेसस को दिया जाता है। कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्द को देखें तो पुल, चीत, सडेन, डेथ, हीव, हाफ नेल्सन, क्रैडल, नेल्सन, टाइमकीपर, फॉल, कासन, वार्निंग, डॉग फॉल और फॉल बैक है। प्रमुख खिलाड़ी करीम बख्श, दारा सिंह, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, ये सभी कुश्ती से संबंधित है। अगला खेल है शतरंज। तो शतरंज का जनक भारत को माना जाता है और द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एथेंस शतरंज की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है और चेस बोर्ड को चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। इसमें कुल 64 वर्ग होते हैं। अगला है पोलो। पोलो खेल की जन्मभूमि फारस ईरान को माना जाता है। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था
फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एमेच्योर है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। आगे है वाटर पोलो। वाटर पोलो की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 7 पूल में तथा 6 स्थानापन्न होते हैं। पूल 7 में यानी कि 6 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर पूल के अंदर होते हैं और 6 बाहर स्थानापन्न होते हैं। आगे है एथलेटिक्स। इसकी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई। AIAAF प्रत्येक 4 वर्षों में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय मोंटे कार्लो मोनाको में स्थित है। एथलेटिक्स का एथलेटिक्स के अंतर्गत हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, स्टीपलेच, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट आदि खेल सम्मिलित है। अब यहां दी गई है पॉइंट में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, ब्राजील का फुटबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, चीन का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, पाकिस्तान का हॉकी, रूस का फुटबॉल और शतरंज, बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का तीरंदाजी, स्पेन का बुल फाइट या साढ़ेउड़, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, नेपाल का वॉलीबॉल, यूएसए का बेसबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, जापान का जूडो, मलेशिया का बैडमिंटन, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल, भारत का हॉकी, ये सभी जो है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल है। आगे है खिलाड़ी और उसके उपनाम। सभी को ध्यान से सुनते चलेंगे। पहला है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। पीटी ऊषा, उड़न पड़ी या पायोली एक्सप्रेस, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फेल्प्स फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम सुपर मॉम, लेंडर पेस पाकेर डायनमो, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, विश्वनाथन आनंद टाइगर ऑफ मद्रास, राहुल द्रविड़ द वॉल, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, यान थोरपे टारपीडो, पेस एवं भूपति इंडियन एक्सप्रेस, पेले ब्लैक पर्ल, अनेद्रे अगासी डेनिस द मिनोस। अब यहाँ है भारत के प्रमुख खेल के मैदान। भारत और विश्व के प्रमुख खेलों के मैदान। पहला है JL नेहरू स्टेडियम, जो कि एथलेटिक्स के लिए है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली भारत में। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए है, दिल्ली में। विवेकानंद युवा भारती, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, कोलकाता में। बेब्रॉन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई में स्थित है। इप्सम डांस रेस कोर्स, ये जो डर्बी रेस के लिए है, ब्रिटेन में। लॉर्ड्स ओवल और लीड्स क्रिकेट के लिए है, ब्रिटेन में। हर्लिंगटन पोलो से संबंधित है, इंग्लैंड में। बुकलिन बेसबॉल से संबंधित है, न्यूयॉर्क में। आगे है पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में। पटनी मार्टलेक नौका दौड़ के लिए, इंग्लैंड में। हेडिंगले मैनचेस्टर क्रिकेट के लिए, ब्रिटेन में। ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल के लिए, लंदन में। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए, लंदन में। ट्विंस कैनहेम रग्बी फुटबॉल के लिए, अमेरिका में। ट्रेट ब्रिज क्रिकेट के लिए, इंग्लैंड में। वाइट सिटी जो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में। यांकी स्टेडियम बेसबॉल के लिए, न्यूयॉर्क। फॉरेस्ट हिल टेनिस, न्यूयॉर्क में। आगे है विभिन्न खेलों के परिसर। जो परिसर होते हैं, जो खेल होते हैं, उनके परिसर को किस नाम से जाना जाता है, वह दी गई है। तो पहला है डायमंड। डायमंड जो परिसर है, वह संबंधित है बेसबॉल से। गोल्फ के परिसर कहलाता है कोर्स। जूडो कराटे और टाइक्वांडो का मैट। वेलोड्रम कहलाती है साइकिलिंग खेल का परिसर। ट्रैक कहलाता है एथलेटिक्स के लिए। रेंज परिसर है निशानेबाजी और तीरंदाजी का। कोर्ट परिसर है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के लिए।
अगला है परिसर। जो रिंग है वह स्केटिंग और मुक्केबाजी के लिए, पूल तैराकी के लिए, बेली ब्राउलिंग के लिए, एरिना घुड़सवारी के लिए, फील्ड पोलो फुटबॉल और हॉकी के लिए, पिच क्रिकेट और रग्बी के लिए, रिंक आइस हॉकी के लिए और ग्रीन्स बॉल्स के लिए। अब है खेलों से संबंधित पुरस्कार। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, जिसमें कुल राशि पुरस्कार दी जाती है 7.5 लाख। और भारत में यह खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह किसी खिलाड़ी को उसके द्वारा पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को शतरंज खेलते हैं उनको दिया गया था। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि है 5 लाख। यह है जो प्रशिक्षक कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह हर वर्ष अधिकतम 5 लोगों को दिया जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 में शुरू की गई थी और इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। यह पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सामान्यतः यह वर्ष में केवल 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2002 में हुई और कुल 5 लाख रुपए दी जाती है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ साथ संन्यास लेने के बाद भी खेल के क्षेत्र में योगदान दिया हो। और अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि 1956 से 57 के बीच में शुरू की गई थी। इनमें प्रथम विजेता को 10 लाख, दूसरा को 5 लाख और तीसरा को 3 लाख दी जाती है। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अब आगे है राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। सुश्री दीपा मलिक, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। श्री बजरंग पुनिया, इनका संबंध कुश्ती से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 दिया गया है श्री मोहिंदर सिंह ढिल्लो को, श्री संदीप गुप्ता और बिमल कुमार को। मोहिंदर सिंह ढिल्लो का संबंध एथलेटिक्स से, संदीप गुप्ता का संबंध टेबल टेनिस से और श्री बिमल कुमार का संबंध बैडमिंटन से है। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 में आजीवन यानी कि लाइफ टाइम के लिए श्री संजय भारद्वाज, जिनका संबंध है क्रिकेट से, श्री रामवीर सिंह खोकर, संबंध है कबड्डी से और मेजबान पटेल, संबंध है हॉकी से। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2019 दी गई है श्री मनोज कुमार को, कुश्ती से संबंधित हैं। श्री सी लाल रेमसंगा तीरंदाजी से संबंधित हैं। श्री अरूप बसाक टेबल टेनिस से, श्री नितिन कीर्ताने टेनिस से और मैनुअल फ्रेडेक्स हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे है अर्जुन पुरस्कार 2019। इनमें सभी खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल दी गई है। रविंद्र जडेजा का संबंध क्रिकेट से, मोहम्मद अनास याहिया एथलेटिक्स, श्री गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल, सुश्री सोनिया लाठौर मुक्केबाज, चिगलेन सना सिंह कंगजुम हॉकी, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग, अजय ठाकुर कबड्डी, अंजुम मौदगिल निशानेबाजी, बी साई प्रणीत बैडमिंटन, तेजिंदर पाल सिंह टूर एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन, हरमीत राजुल देसाई टेबल टेनिस, पूजा धंधा कुश्ती, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, सिमरन सिंह शेरगिल पोलो, पूनम यादव क्रिकेट, स्वप्ना बर्मन एथलेटिक्स, सुंदर सिंह गुर्जर पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स और कौरव सिंह गिल रेसिंग से संबंधित हैं, जिन्हें कि 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आगे प्रमुख ट्रॉफियां या कप एवं उनसे संबंधित खेल। पहला है मेयर्स कप, मुक्केबाजी से संबंधित है। विंबलडन कप टेनिस से, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से, मोईन उद्दौला गोल्ड कप क्रिकेट से, विलियम टॉड बास्केटबॉल से, वर्धमान कप वेट लिफ्टिंग से, रेन फ्रांक ट्रॉफी हॉकी से, कोलंबो कप फुटबॉल से, डुरंड कप फुटबॉल से,
कूच बिहार कप क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, फीफा कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, आशुतोष शील्ड फुटबॉल से, आगा खा कप हॉकी से, बीसी रॉय कप फुटबॉल से, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, रंगास्वामी कप हॉकी से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल से, बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल, बिलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़, डेविस कप टेनिस, हॉफमैन कप टेनिस, डर्बी कप घुड़दौड़, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी टेनिस, थॉमस कप बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन, फीडे चैंपियनशिप शतरंज, यूएस ओपन ट्रॉफी टेनिस, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, स्थैवलिंग कप टेबल टेनिस, अजलान शाह कप हॉकी, सी मुनिस्वामी कप बास्केटबॉल और फेडरेशन कप कबड्डी से संबंधित है। आगे है खेलों के प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। पहला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक्स में 8, वॉलीबॉल में 6, हॉकी में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 जो कि सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2, फुटबॉल में 11, बैडमिंटन में 1 या 2, कबड्डी और वाटर पोलो में 7, टेबल टेनिस में 1 या 2, क्रिकेट में 11, खो खो और बेसबॉल में 9। आगे आगामी खेल आयोजन। क्रिकेट में 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में, 7वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में, 8वां T20 विश्व महिला कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होगी। 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2021 में भारत में होगा। 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड में, 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में। यानी कि ध्यान रखेंगे 7वां ICC जो T20 विश्व कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में और पुरुष भी ऑस्ट्रेलिया में, 8वां जो होगा 2022 में महिला का दक्षिण अफ्रीका में और पुरुष का 2021 में भारत में। एक दिवसीय वनडे 2021 में न्यूजीलैंड में और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में पुरुष का भारत में। हॉकी का 15वां पुरुष विश्व कप 2023 में भारत, 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में। आगे है फुटबॉल का फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 में भारत में, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का कतर में, फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 का चीन में, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। अब यहाँ पर दी गई है मिसलेनियस। 32वें राष्ट्र ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का टोक्यो जापान में, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में चीन के बीजिंग में, 19वें एशियाई खेल 2022 में हांगझोउ चीन में, चौथे एशियन पैरा खेल 2022 में हांगझोउ चीन में, 20वें एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम यूके में। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 नई दिल्ली भारत में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2022 लाहौर पाकिस्तान में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 गोवा में। रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस में। ISSA विश्व कप 2020 भारत में और 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 USA में। अब है खेल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक OM नाम्बियर 1985 में। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर अंजलि राजगोपाल। महाभारत नामक लोकप्रिय टीवी धारावाहिक में किस प्रसिद्ध एथलेटिक ने जीवंत अभिनय किया था? प्रवीण कुमार भीम की भूमिका में। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है? पॉली उमरिगर।
भारतीय हॉकी के इतिहास में 15 अगस्त का क्या महत्व है? 15 अगस्त 1936 को भारत ने लगातार तीसरी बार हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। आगे, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? एम.जे. गोपालन, जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते थे। वह कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? शिरीन खुसरू कियास। हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों खेलती थी शिरीन खुसरू कियास। मिस यूनिवर्स का खिताब अर्जित करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? मोनोतोष राय, 1951 में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। प्रथम आयोजन हुआ था 1988 शिमला में। एशियाई खेलों में प्रथम पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज हरिचरण सौ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहां आयोजित हुई थी? 1987 कोलकाता में। वर्टिकल मैराथन क्या है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर वार्षिक दौड़। पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश मलेशिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हम लोग पहुंच गए स्पोर्ट्स के अंतिम पड़ाव पर, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी NCERT। इसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं और आज हमारा स्पोर्ट्स यानी खेल जगत कंप्लीट हुआ। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बुक के सभी पार्ट को, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सभी पार्ट को कंप्लीट किया गया है। ये सभी वीडियो आपको NCERT सार संग्रह प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सीरीज वाइज मिल जाएगी। आप वहां जा कर के ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यह आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, जाते जाते जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपको डेली PDF और अन्य सभी अपडेट दी जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।